ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम अथ ऋग्वेदः व्याख्यायते। सुधी श्रोताओं, वेद प्रेमियों, इसके पूर्व आप सबने वेदों का सामान्य परिचय प्राप्त किया। अब प्रथम वेद ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से मंत्रों की व्याख्या का शुभारंभ किया जाएगा। ऋग्वेद ऋचाओं का वेद है। ऋक ऋचा को कहते हैं। तो ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋचा, जिसके द्वारा दिव्य शक्तियों की स्तुति की जाए वह ऋचा है। तो ऋग्वेद ऋचाओं का वेद है। ओ प्रथम मंडल, यद्यपि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं जैसा बताया जा चुका है, तो प्रथम मंडल का लघु परिचय पहले प्राप्त कर लें। इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 191 सूक्त, 2006 मंत्र हैं और इसके ऋषि मधुच्छंदा, मेधातिथि, शुनहशेप, हिरण्यस्तूप आदि हैं। इसमें प्रयुक्त छंद त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगति, बृहति, गायत्री आदि हैं। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के ऋषि जो है वह मधुच्छंदा हैं और देवता अग्नि हैं और छंद गायत्री है। तो देवता अग्नि हैं इसके, उनकी स्तुति गायत्री छंद में की गई है। किसके द्वारा? मधुच्छंदा वैश्वामित्र ऋषि द्वारा। तो अग्नि से ही ऋग्वेद का प्रारंभ क्यों किया गया है, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जो अग्नि है वो प्रत्यक्ष प्रथम देव है। अग्नि ऊर्जा के साक्षात, तेज के साक्षात, रूप के साक्षात देवता हैं। संसार में प्रकाश, ऊर्जा, ओज और तेज अग्नि के ही द्वारा आता है। अग्नि के त्रिविध रूप हैं। एक अग्नि तो हम अपने भूमंडल पर, अपने घर में देखते हैं। यज्ञ के अवसर पर वे आहुति को ग्रहण करके और स्वयं में ही न पचा करके प्रदान करते हैं दिव्य शक्तियों को।
और उनसे वातावरण शोधित होता है। वातावरण में कौन है? पवन देवता है, जल देवता है, आदि आदि। तो वो प्रथम ये उदाहरण पेश करते हैं कि आपको जो आहुति यानी भोज्य है वो आप स्वयं क्षीण ग्रहण करें, अन्यों में भी उसका वितरण करें। यह उनका संदेश है। अग्नि घर में भी, रसोई में भी व्याप्त होकर के भोजन पचाते हैं। दीपक में व्याप्त होकर के लौ बन करके अंधकार हरण करते हैं। और वे अंतरिक्ष में व्याप्त होकर के विद्युतज्ञ बनते हैं। विद्युत भी एक अग्नि, वो अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष आकाश का वो भाग है जहां तक कि पवन का संचार रहता है, लगभग मील 1.5 मील तक ऊपर तक, कुछ ऐसे ही पवन का रहता होगा विस्तार। उसके पश्चात तो फिर दूसरी स्थिति आ जाती है। तो जहां तक पवन का विस्तार है वहां तक अंतरिक्ष है। तो अंतरिक्ष में मेघमंडल रहते हैं। वहां जो अग्निदेव निवास करते हैं वे विद्युतज्ञ, विद्युत बनकर के निवास करते हैं। उनका बड़ा उपकार है। वो देव हैं। देव का अर्थ हुआ कि दानाथ, द्योतनाथ, दीपनाथ, वाह, जो दान करे, द्योतन करे, दीपन करे, प्रकाशित करे, वह देव है। तो इस सब कार्य एक साथ करते हैं। अंतरिक्ष में घन घटाओं के मध्य विद्युत बनकर चमकते हैं और बादलों को बरसाऊ बनाते हैं। बादल आते हैं और उनके साथ, वृष्टि के साथ, जो तमाम वायुमंडल में ऊर्जा के कण बिखरे हुए हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स के रूप में, वे वर्षा की बूंदों के साथ धरती पर आ जाते हैं। धरती उन्हें सोख लेती है और पुनः वो प्रदान करती है वृक्ष और वनस्पतियों के, जिससे फल, फूल, मूल आदि उत्पन्न होते हैं। तो यह विद्युत अग्नि का प्रदान है जीव जंतुओं के लिए, भूमंडल के लिए। तो इस प्रकार से अग्निदेव अंतरिक्ष में विद्युत बनकर कल्याण करते हैं। वे उन्हीं का बृहद रूप सूर्य है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य ही धरती का आधार है। तो सूर्य भी अग्नि है और वह सूर्य की अग्नि जो है वह दिवलोक की अग्नि है। दिवलोक अंतरिक्ष लोक के ऊपर का लोक दिवलोक कहा जाता है। सूर्य भी अग्नि का एक बृहद रूप है। वो अग्नि ही, अग्नि का कल्याणकारी रूप इस प्रकार से हमने देखा। और यही नहीं, अग्नि जो है वो हमारे शरीर में भी व्याप्त है, यथराग्नि बन करके। अग्नि अगर मंद हो जाए तो जीवन भी मंद हो जाएगा। ऊर्जा अग्नि ही देता है। जब ऑक्सीजन का, प्राणवायु का संपर्क होता है तो जो रस बनता है भोजन से, वो जल करके ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और उसके रूपांतरण में अग्नि का ही हाथ रहता है। तो अग्नि यही नहीं, संपूर्ण चयापचय में अग्नि का हाथ रहता है। चयापचय का अर्थ हुआ कि एक धातु का दूसरे धातु में परिवर्तित होना, वह अग्नि के ही कारण है। जैसे भोजन रस बनाता है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और रस जो है वो भी पचता है और उससे रक्त बनता है। रक्त पचता है, उससे मांस, फिर
मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और फिर शुक्र। और शुक्र पचता है तो जीवनी शक्ति, तेज ओज शरीर में आता है और इम्यूनिटी पावर यानी जीवनी शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार से अग्नि का सार्वभौम महत्व है। तो वो अग्रगण्य हैं यज्ञ के, शुभ कर्मों के। तो अग्नि हमारे सबसे प्रथम देवता हैं और वे देते ही रहते हैं, प्रकाश देते हैं, जीवन देते हैं। जब तक शरीर में अग्नि अंश रहता है तब तक शरीर में जीवन रहता है। अग्नि अंश निकल जाने पर शरीर ठंडा पड़ जाता है, जीवनांत हो जाता है। तो अग्नि की शक्ति को हमारे ऋषियों ने पहचाना और सर्वप्रथम उन्हीं का आवाहन किया। ऋग्वेद के लगभग सभी मंडलों का प्रारंभ अग्नि से ही हुआ है। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता है। और अग्नि में और भी बहुत गुण हैं। अग्नि में क्या है, प्रकाशत्व के साथ साथ ऊर्ध्वगमन है, ऊंचे उठती उसकी लपटें हैं। और वो शिक्षा देती हैं कि धरती के आकर्षण के विरुद्ध यानी रुकावट के विरुद्ध तुम आगे बढ़ो, ऊंचे उठो लपटों के रूप में और तेज प्रकाशित करो, स्वयं प्रकाशित हो, दूसरों को प्रकाशित हो। ये अग्नि कितनी उपकारिणी है, ये सच्चा देव है, प्रत्यक्ष देव है। ये है कि एक कहा गया है कि अति परिचयाद अवज्ञा, जो बहुत नजदीक आ जाता है, बहुत परिचय से हो जाता है, वो अवज्ञा माने अपमान भी करने लगता है। तो अग्नि का उपकार हम भूल जाते हैं और अवज्ञा कर बैठते हैं, अनादर भी कर देते हैं। जब हम तब हमने कभी कभी अपने पैर भी अग्नि में लगा देते हैं, पैर सेकने लगते हैं और भी दुरुपयोग भी कर देते हैं। तो वो अति परिचयाद अवज्ञा का उदाहरण है। लेकिन अग्नि कितने उपयोगी हैं ये हम देख चुके। इसी कारण ऋग्वेद के लगभग 200 मंत्रों में अग्नि ही आराध्य बने हैं, उन्हीं को ऋचाएं समर्पित हुई हैं। तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा देवता इंद्र है, सबसे ज्यादा मंत्र इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र के बाद दूसरे स्थान पर अग्नि को महत्ता ऋषियों ने दिया है। जैसा कहा गया है 200 से अधिक सूक्तों में अग्नि आराधित है। तो अग्नि संस्कृत में तो पुल्लिंग है, लेकिन हिंदी में हम लोग स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, इसलिए तो तदनुसार चलेगा। देवता शब्द भी हम जानते हैं कि संस्कृत के हिसाब से जो है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन देवता आ रही है, हम नहीं कहते देवता, पुल्लिंग में बोलते हैं। तो ये तो भाषा की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो अब हम प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। हाँ, वेद प्रेमियों, सज्जनों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के जो ऋषि हैं वो मधुछंदा हैं, और जो छंद है वह गायत्री है, और जो देवता हैं वो अग्नि है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम् यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नधातमम्। मैं ऋषि अग्निमीडे, अग्नि की स्तुति करता हूं। स्तुति का अर्थ हुआ गुण कथन। तो हम जिस चीज का गुण कथन करते हैं वह गुण धीरे धीरे कथनकर्ता में भी संक्रमित होने लग जाता है।
हम रसगुल्ले का किसी वस्तु का गुण कथन करें तो उसका कुछ प्रभाव मानसिक या मनोवैज्ञानिक पड़ता है। तो अग्नि का गुण कथन करने से, स्तुति करने से अग्नि के गुण का संक्रमण या किसी भी देवता विशेष का संक्रमण और उसके गुणों का शरीर पर, मन पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो ऋषि मधुच्छंदा कह रहे हैं कि अहम अग्निम ईड़े, मैं अग्नि की ईड़े स्तुति करता हूं। तो अग्नि कथम अस्ति, अग्निदेव कैसे हैं? वे पुरोहितम, पुरोहित हैं। पुरोहित का अर्थ क्या हुआ कि हित में, हिते पुरा, हित में जो आगे हो वो पुरोहित। तो हम देखते हैं कि मनुष्य के हित में चाहे जो स्थान हो वहां, चाहे प्रकाश देना हो, चाहे भोजन पचाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, वो आगे रहते हैं। रस रूप रंग सब अग्नि का है, अग्नि की ही देन है। तो वो प्राणियों के हित में पूरा हो, माने आगे रहते हैं, इसलिए वो पुरोहित हैं। तो ऐसे पुरोहित अग्नि को अहम ईड़े, मैं स्तुति करता हूं, अर्थात उनके गुण कर्मों का कथन करता हूं। वे पुरोहित हैं, साथ ही साथ यज्ञस्य, यज्ञ से देवम, यज्ञ के देवता हैं। अब यज्ञ क्या है? यज्ञ का अर्थ होता है कि यज्ञ हवई शुभ कर्म, जितने शुभ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। जैसे इस समय हम, आप वक्ता श्रोता दोनों यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, तो इसमें अग्निदेव हमारी मदद ही कर रहे हैं। तो वे जो हैं वो यज्ञ के प्रथम देव हैं। जब हम आहुति डालते हैं तो भी अग्नि उसे देवताओं तक पहुंचाते हैं, पावक बन करके शुद्ध करते हैं वातावरण को। इस तरह से विविध रूप में वे जो हैं वो यज्ञ के देव हैं। देव माने दाता, देने वाला। तो वे दाता भी हैं, जैसा भी कहा गया है कि फल फूल मूल रूप रंग शक्ति ऊर्जा जो कुछ है वो सब अग्नि के कारण है। प्रकाश वो सब अग्नि, इसलिए वो सबसे बड़े देव दाता है। और क्या है? ऋत्युजम, ऋत्युज है। ऋत्युज का अर्थ होता है कि ऋतु के अनुसार यज्ञ कराने वाला। तो ऋतु शब्द संभवतः ऋतु से बना है। शाश्वत सत्य को ऋतु कहते हैं, वैसे ऋतु भी जिसका आगमन सत्य हो, जो निश्चित आवे, वो ऋतु है। तो ऋतु के अनुसार, समयानुसार, जैसा कल्प सूत्रों में कहा गया है, यज्ञ कर्म को संपादित करने वाले हैं, इसलिए वे ऋत्युज हैं। और होतारम, वे होतारा, होता कहते हैं आवाहक, बुलाने वाला। होता होतारो होतारा, होतारम द्वितीया एक वचन। उन होतारा को, आवाहक को वे दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं, इंद्रादि वरुणादि देवों का, मानव कल्याण के लिए। और भी अनेक प्रकार से शक्तियों का आवाहन करते हैं, इसलिए वे होता भी हैं, दिव्य शक्तियों के आवाहक भी हैं। और रत्न धातमम, रत्न धारक है। रत्न का अर्थ हुआ कि दिव्य वस्तु, जो चीज गुणों में बढ़ी चढ़ी होती है उसको हम रत्न कहते हैं। एक तो रत्न हीरे जवाहरात तो ही हैं। रत्न जैसे पुत्र रत्न, नारी रत्न, पुरुष रत्न आदि भी गुणवाची हैं।
साथ साथ रत्न जो निकाले जाते हैं खानों से, वे भी अग्नि के ही कारण होते हैं। एक विशेष ताप अग्नि के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए कोयले में हीरा पैदा हो जाता है। कंचन आदि धातुएं जो हैं वो भी अग्नि के एक ताप विशेष के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो वे रत्न धारक है, धारण करने वाले हैं। तो जो धारक होगा, धारण करने वाला को वही तो दे पाएगा। जो अकिंचन है, धारक है ही नहीं, वो क्या देगा। तो जो अग्नि देवता हैं वो रत्न धातमम, रत्नों के धारक हैं, सुख संपदाओं के धारक हैं और इसलिए प्रदाता भी हैं। तो हम सर्वप्रथम इन्हीं सब कारणों से अग्निदेव का आह्वान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो ऋषि ने बता दिया कि मैं सर्वप्रथम अग्निमीडे, अग्नि की स्तुति करता हूं। और किस कारण करता हूं कि वे पुरोहित हैं, यज्ञ के प्रमुख देवता हैं और देवों के आवाहक हैं, ऋत्विज हैं, होता हैं और रत्नधारक हैं। तो इसका पद्य रूपांतरण भी किया गया है। वो यह है, हित में आगे रहते हैं जो इसलिए पुरोहित कहलाते। हित में आगे रहते हैं जो इसलिए पुरोहित कहलाते। जन उन अग्नि रूप अखिलेश्वर की स्तुति कर उन्हें मनाते हैं। शुभ यज्ञ कर्म प्रत्येक वर्ष ऋतु के अनुकूल कराते जो इस हेतु कहे जाते ऋत्विक, हम उनके ही गुण गाते हैं। हैं देव सदा देते रहते, करते आवाहन देवों का, रत्नों के धारक हैं। उपासकों को संपन्न बनाते हैं, हित में आगे रहते हैं जो इसलिए पुरोहित कहलाते। उन अग्नि रूप अखिलेश्वर की स्तुति कर उन्हें सुनाते हैं। ये परमात्मा के रूप हैं देव। कहा भी गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य रूप परम शक्ति एक है। लेकिन विप्र लोग, ज्ञानी लोग उसको विविध रूपों में करते हैं। जैसे तदादित्य तदेवाग्नि सदादित्य तद्वायु तद चंद्रमा, वही है चंद्र, वही आदित्य, वही है अग्नि, वही आदित्य, वही किरणों में करता नृत्य, उसी से ज्योतिष सब संसार। तो वो सब एक, जो देव हैं वो विविध शक्तियों से संपन्न है। वो शक्तियां किसकी हैं? परमात्मा की। तो अग्नि जो है परमात्मा के तेजस्वी रूप। तो उस परमात्मा के तेजस्वी रूप की हम स्तुति करते हैं। उसका कारण वही है जो अभी व्याख्यायित किया गया है। इस प्रकार से संक्षिप्त में यह व्याख्या हो गई ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम मंत्र की या ऋचा की।